बंगाल मामले में अब कांग्रेस नेता रंजन चौधरी ने सीएम ममता का मांगा इस्तीफा। ममता बनर्जी ने डॉक्टर के साथ बैठक को लाइव करने से मना किया। अब खुद के भाषण को क्यों कर रही है राज? कोलकाता ब्लास्ट में किसका हाथ? सुगांत मजूमदार ने ममता को बताया फेल। दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। पश्चिम बंगाल से 4 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली ये खबर आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है नाटक नौटंकी है। उन्होंने कहा है इतनी प्रॉब्लम है डॉक्टर को तो क्यों नहीं डीजी को सस्पेंड करती है ममता बनर्जी। अपने पुलिस आयुक्त को ममता बनर्जी क्यों नहीं सस्पेंड कर रही हैं? पुलिस के बड़े आला अधिकारी जितने भी डीजीपी रैंक के हैं, जितने भी डीएसपी हैं, क्यों नहीं ये सस्पेंड कर रही हैं, जिनका भी हाथ है? अधीर रंजन चौधरी का आपको मैं पूरा बयान सुनाऊंगी और आप सुन लीजिए। बीजेपी अखाड़े में केवल नहीं है, वामपंथी अखाड़े में नहीं है, आज पूरा पश्चिम बंगाल अखाड़े में है ममता के अगेंस्ट पे। ममता बनर्जी हर तरीके से फेल हो चुकी हैं। ममता बनर्जी के पास कौन सा विभाग ऐसा है जो नहीं है? केवल मुख्यमंत्री पद नहीं है उनके पास, गृह विभाग भी है। और आज बताती हूं आपको, एसएन बनर्जी में एक ब्लास्ट होता है पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर, अराजकता ही अराजकता। पश्चिम बंगाल में कोई सेफ नहीं है। डॉक्टर बिटिया सेफ नहीं है, पश्चिम बंगाल में जनता सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। एक एक करके आपको बताऊंगी कैसे ट्वीट पर ट्वीट करके पश्चिम बंगाल में ममता का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ममता बनर्जी जब डॉक्टर्स के भाषण को लाइव नहीं कर पा रही हैं, अपने भाषण क्यों लाइव कर रही हैं? कह रही मैं सो नहीं पा रही हूं, आप सब मुझसे मिलने नहीं आए, मैं दीदी होने के नाते आई हूं। एक और बात सुन लीजिए, नहले पर दहला उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रही हैं। देखिए, मैं दीदी होने के नाते आपके पास मिलने आई हूं। डॉक्टर्स के साथ ये बातचीत में बोल रही है ममता बनर्जी। आज डॉक्टर से एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई ममता बनर्जी की, और मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर्स ने फिर क्या पलटवार किया है। सबसे पहले ले चलते हैं आपको अधीर रंजन चौधरी के बयान पर, फिर आगे की जो भी खबरें होगी वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पिछले 1 महीने के ऊपर, मतलब 33 दिवस बीत चुके हैं। ये हमारे घर के बच्चे और बच्ची लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर है, छात्र छात्रा, लगातार खुले आसमान के तले ये धूप बारिश को मुकाबला करते हुए आज तक अपना आंदोलन जारी रखी। मेरे तरफ से मैं एक बार नहीं 100 बार बंगाल के प्रधानमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी के पास ये गुहार लगाते रहे कि एक बार कम से कम आंदोलनकारियों से मिलने से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना। दुख की बात यह है कि मुलाकात तो करने गई, जरूर गई, लेकिन चालाकी छोड़ के नहीं गई। यह हथकंडे की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की, जो आंदोलनरत छात्रों ने खुले आम 5 मांगे रखी थी। एक मांग अगर पूरा करती, अरे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को अगर पद से हटा दिया जाते तो क्या आसमान टूट पड़ते, भूकंप हो जाते क्या बंगाल में? सुनियोजित तरीके से आंदोलन को तोड़ने के लिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये आंदोलनकारियों की दृढ़ता, उनकी तेज, उनकी ईमानदारी के सामने ममता बनर्जी सर झुका रही है, लेकिन चालाकी से वो हटे नहीं। 5 मांगे के अंदर क्या 2-4 मांग अगर पूरा कर देते तो हर्जा क्या थी, हानि क्या थी? ये आंदोलन डॉक्टरों को दिखाना चाहते हैं आम लोगों की निगाहों में, ये वो दोषी है, मैं नहीं। मैं तो भला अच्छा करने जा रही है, लेकिन देखो आंदोलन डॉक्टरों ने बाहर से किसी को उकसाने के चलते हमारे जो
ये प्रयास में सहमत नहीं दिखाते। तो ये एक चालाकी है, सरासर ममता बनर्जी की ये चालाकी है। ये चालाकी छोड़े और आंदोलन छात्रों के साथ खुले आमने सामने बैठ के जल्द से जल्द फैसला लीजिए, यही हमारी तरफ से मांग होगी और कुछ नहीं। हो गया कैंसर, ममता बनर्जी अभी उसमें आके बार्नल लगा रही हैं। बार्नल में ये घाव नहीं सुखाने वाले हैं, ये कैंसर पकड़ लिए है। इस हालत से निकलने के लिए ममता बनर्जी जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दवा में इसका इलाज, इसका उपचार नहीं हो सकते। तो यही तो शुरू से ही तो मांग ये पांचों रखे थे ना, दोस्त उनके नहीं है, ये मानने से कोई हर्जा नहीं होगी। और मुख्यमंत्री के लिए ये कोई छोटी सी मुद्दा है। ये जो आंदोलन छात्रों ने ये कोई प्रमोटर ही नहीं मांगी, नौकरी नहीं मांगा, कोई पुरस्कार भी नहीं मांगे, एमएलए और एमपी पद भी नहीं मांगे, चेयरमैन मेयर की पद नहीं मांगे। ये सीधे सरल ये डॉक्टरों ने खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, आम लोगों के लिए, ये हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ढांचा में जो कैंसर हो चुके हैं, इसको बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आमजन सब इनको समर्थन कर रही है। तो सुना आपने अधीर रंजन चौधरी भी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी दबाव बना रही हैं, क्यों नहीं पुलिस आयुक्तों को गिरफ्तार करा के उनसे इस्तीफा लेती हैं, क्यों नहीं पुलिस आयुक्त की जांच कर रही ममता बनर्जी। इतने दिन से जब डॉक्टर ट्रेनी हमला कर रहे हैं ममता पर, ममता क्यों नहीं जवाब दे पा रही हैं, अधीर रंजन चौधरी पूछ रहे हैं। और सुनिए, एसएन बनर्जी में एक सीवियर ब्लास्ट होता है। सुकांत मजूमदार ने कहा बतौर गृह मंत्री भी फेल हुई हैं, बतौर यहां पर हर मिनिस्टर के बावजूद रहते ममता बनर्जी की ना पुलिस से मुझे उम्मीद है, और अब एनआईए जांच करे पश्चिम बंगाल की। सुकांत मजूमदार का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगी कि पश्चिम बंगाल में कितनी ज्यादा दहशत का माहौल है। Till now, the incident, after the incident, the photographs reached to me, and the amount of blast explosion that happened, it is a great it is of great concern, because I think it's a heavy explosive. Otherwise this kind of incident could not happen. The amputation of the wrist and the whole palm, it was not possible without heavy explosive. So it should be investigated thoroughly. Especially I feel that investigation by the NIA is required. Without NIA, I don't think the West Bengal police has that kind of professionalism to investigate this incident. And not only so, it also depicts that failure of Mamata Banerjee as a home minister. Previously, RG-Kar incident showed that as a health minister, Mamata Banerjee also failed. सुन लिया आपने। आप चलिए शुभेंदु अधिकारी के पास, क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के मामले में। पश्चिम बंगाल के मामले में शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है, सिंपैथी गेन कर रही है सीएम साहिबा, और सीएम साहिबा को कोई और काम नहीं है पश्चिम बंगाल में। सीएम साहिबा सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। इनको लाइव स्ट्रीमिंग से दिक्कत है, लेकिन ये अपने भाषणों को तो बड़ा लाइव कर रही हैं। अचानक सामने आती है, एक तरफा भाषण देने लगती हैं, सावधानी से बातचीत करने लगती है। ममता बनर्जी कह रही है मैं टेंशन में हूं, सोई नहीं हूं। ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी उतनी टेंशन में होती तो आज पीड़िता को न्याय दिलाती। एक और बात सुनिए, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें पता है कि सीएम साहिबा ने हमारा इंतजार किया, लेकिन उसका क्या जो हम 34 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या जो अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला, उसका क्या। डॉक्टर्स किसी भी सिंपैथी के चक्कर में दर्शकों नहीं आने वाले हैं। और भूलिए मत, ये डॉक्टर्स हैं, ये पढ़ लिख कर विरोध कर रहे हैं। ये बिना पढ़े लिखे विरोध नहीं करेंगे, सड़क पर बैठ गए और हाय तौबा मचाए जा रहे सरकार के विरोध में। ये सरकार के विरोध में इसलिए हैं क्योंकि उनके साथी के साथ बलात्कार हुआ है। ये सरकार के विरोध में इसलिए हैं क्योंकि दिख रहा है आंखों से, विनीत गोयल यहां पर आरोपी दिखाई दे रहे हैं एक तरफ से, क्यों कह दिया आत्महत्या है। और इसी वजह से यहां पर इतने पढ़ने लिखने के बाद अपने काम को नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर बैठे हैं। और सुनिए, वहां सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एक और बात, डॉक्टर्स के ऊपर अब साजिश चल रही है। डॉक्टर्स को प्रताड़ित करने की कोशिश
वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की एक खबर है जो मैं आपको बताऊं, बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में हर एक कोने पर ममता का विरोध है। और बताती हूं आपको, देखिए ये तो शुभेंदु अधिकारी रहे, कह रहे हैं कि थ्रेट एक है एक तरीके से, और प्रशासक की छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है, और पश्चिम बंगाल में लाइव नहीं करने की अनिच्छा के कारण यही है कि यहां पर जूनियर डॉक्टर्स को ममता बनर्जी असंवेदनशील दिखाना चाहती हैं, सहानुभूति बटोर रही है, जबकि डॉक्टर्स वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। एक आपको मैंने ट्वीट दिखाया। अब चलते अमित मालवीय क्या कह रहे हैं आपको बता दें। अमित मालवीय ने भी जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर कह दिया है। यहां पर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि यहां विरोध में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपके विरोध को नमन करती हूं। नाटक नौटंकी कि ममता बनर्जी ने कहा है कि डॉक्टर्स के विरोध को मैं नमन करती हूं, स्वीकार हो जाना चाहिए ममता बनर्जी को। यहां लोग लिख रहे हैं कि जनता उनके खिलाफ हो गई है। और बता दें आपको, यहां जनता भी ममता बनर्जी को कह रही है कि वो इस्तीफा दे दें। और सुनिए, यहां पर ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि अब अनुस्तुप मुखर्जी कह रहे हैं, डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि जब ममता बनर्जी खुद अपनी सभी प्रशासनिक बैठकों को लाइव कर रही हैं तो हमारा अनुरोध अनुचित था क्या? और हमें भी रखने के लिए कहा गया था बैठक हॉल के बाहर हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिसने हमारी ओर से वीडियो रिकॉर्डिंग की संभावना को नकार दिया। ये डॉक्टर अनुस्तुप कह रहे हैं कि ममता ने हमारी सारी बातों को नकार दिया। एक बात मैं और बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है ममता बनर्जी के लिए अमित मालवीय की ममता बनर्जी छोटी दिखती हैं, जूनियर डॉक्टर सिद्धांतहीन दिखते हैं, बंगाल के सीएम बासी नजर आ रही है। डॉक्टर्स ने तर्कपूर्ण और उचित बताया है ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स आज कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात नहीं है, ममता बनर्जी को कहा जा रहा है अमित मालवीय के द्वारा 72 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग, भैया आपने तो अब बाहर करिए, उसके बाद अपने आप को यहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सौंप दीजिए, तब हम जानेंगे कि ममता बनर्जी न्याय चाह रही हैं। आपको बताया मैंने, बम ब्लास्ट, इसके साथ पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स का पीछे नहीं हटना, 34 दिन बीत गए, अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। लाइव ना करने को लेकर ये बहुत बड़ा डॉक्टर्स ने इश्यू बनाया, और ये सच भी है। इधर दुर्गा पूजा के द्वारा समिति के द्वारा लताड़ लगना, मतलब कौन अब बच गया है जो ममता के समर्थन में खड़ा आपको नजर आएगा। इवन टीएमसी के दिग्गज नेता, अंदरूनी खबरें सामने आ रही है कि विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत छवि खराब हुई, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स ने भी, तमाम अभिनेत्रियों ने भी ममता के खिलाफ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, और ट्विटर पर आप देखिए ममता के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, तमाम ये इतने दाव फंसे हैं ममता के, क्या करेंगी सीएम साहिबा? दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बने रहिए आप, जो भी आगे अपडेट आएगी आपको वो भी मैं दूंगी। बहुत शुक्रिया।